हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस स्टडी एकेडमी। आज की क्लास में हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 8 और बालाजी के अकॉर्डिंग 9 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो जिसका ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कुछ बालाजी के भी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। मैं अपने टाइम में खुद कंफ्यूज हुआ करता था जब मैं खुद 10th में हुआ करता था, क्योंकि मैंने प्रूविंग के जो क्वेश्चन थे, मैंने यदि आप इसको मून दे तो मैं इस तरह का दो क्वेश्चन देखा था जो यहाँ से चल के हमें यहाँ तक आना था। लेकिन आप इस तरह का क्वेश्चन आपने आपने भी अभी तक नहीं देखा होगा। लेकिन ये क्वेश्चन हमें कैसे प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है यहाँ से चल के यहाँ पे लाना है, फिर यहाँ से चल के यहाँ पे लाना है। हमें इसको उठा के हमको यहाँ तक पहुंचना है, फिर इसको उठा के हमको यहाँ तक पहुंचना है। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि 1 + tan² a 1 + cot² a ये tan² a के बराबर होगा। और ये जो 1 - tan a/1 - cot a का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर है, ये जो है ये tan² a के बराबर होगा। हमें इसे प्रूफ करना है। तो पहले मैं इसको लेकर, इस वाले साइड को लेकर मैं यहाँ tan² a तक आऊंगा। तो पहले लिख लेंगे हम 1 + tan²a/1 + cot²a। हमें इसको उठा के हमें tan² तक आना है। आपने एक आइडेंटिटी को पढ़ा होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan² थीटा इज इक्वल टू 1। और एक और आइडेंटिटी पढ़ी होगी आपने, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट² थीटा इज इक्वल टू 1। अब 1 + tan² थीटा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 + tan² थीटा है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 + tan² थीटा है तो हम इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। और ये 1 + cot² a है, हम इसको लिख सकते हैं कॉशेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cos² थीटा। सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1/cos² थीटा होता है। तो मैं सेक को लिख दूंगा 1/cos² थीटा मल्टीप्लाई। और कॉसेक² थीटा क्या होता है, कॉसेक² थीटा बराबर होता है 1/sin² थीटा। अब यहाँ पे कॉसेक जो है ये बटे में है। जब इसको मैं 1/sin² थीटा करूंगा तो sin² थीटा होगा वो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा sin² थीटा 1। अब ये sin² थीटा cos² थीटा। अब sin² थीटा sin² थीटा भाई cos² थीटा क्या होता है, sin² थीटा भाई cos² थीटा होता है tan² थीटा की जगह पे आप ए लिख लीजिएगा। यहाँ पे ए बोला है, मैं सब जगह थीटा कर दिया क्या। हमने पहले को उठा के tan² a तक आ गए। हम पहले को उठा के हमने ए को प्रूफ कर दिया है कि ये जो 1 + tan² a/1 + cot² a है वो आएगा tan²a। हमने पहले को जो है प्रूफ कर दिया। अब इस दूसरे नंबर पे जो है, अब ये जो दूसरे नंबर पे अब इसकी बारी है। अब हमें इसको भी प्रूफ करना है, क्या ये जो लिखा है ये tan² a के बराबर है या नहीं है। हमें इसको दिखाना है कि ये जो लिखा है 1 - tan a 1 - cot a का होल स्क्वायर। अब हमें दिखाना है कि ये भी जो दिया है ये tan² a के बराबर है कि नहीं है। तो हमें जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन दिखे तो हमें ऐसे दिमाग में सोचना है कि इसे कितनी प्रकार से, मतलब कितने इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर होता है,
ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का एक ऐसा चैप्टर होता है कि जिसका आंसर आप कई तरीकों से निकाल सकते हैं। आप कई तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आप अभी tan cot को sin cos में भी बदल के कर सकते हैं, और इसमें कुछ कुछ अपने से दिमाग लगाकर कुछ कॉमन लेकर भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ कॉमन लेने का प्रयास करूंगा। पहले इस tan और cot को sin cos बनाने के बाद 1 माइनस tan a का sin cos के साथ क्या रिलेशन होता है, tan a बराबर होता है sin a बाई cos a। तो tan a का हो जाएगा sin a बाई cos a। उसी प्रकार cot a का 1 माइनस cos a, cot का होता है cos a बाई sin a, इस पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे, ऊपर वाले से कॉमन लेंगे साइन, ऊपर वाले से कॉमन लेंगे साइन ए। अब आप सोचेंगे कि यहाँ से हम साइन ए कैसे कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे साइन ए तो है नहीं। लेकिन हम उधर तो आप सोचेंगे कि हम यहाँ से साइन ए कॉमन कैसे ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे साइन ए है नहीं। हम इसमें से साइन ए कैसे कॉमन ले सकते हैं, और हमें साइन ए ही क्यों कॉमन लेना है। हम यहाँ से जब साइन ए कॉमन लेंगे, हमने यहाँ से साइन ए कॉमन लिया है, लेकिन साइन ए कॉमन लेंगे, साइन ए यहाँ से कॉमन लेंगे, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है। जब मैं यहाँ से साइन ए को बाहर निकालूंगा, साइन ए को बाहर निकालूंगा तो बाहर आ जाएगा स्क्वायर, साइन ए का स्क्वायर, क्योंकि हमने यहाँ पे साइन ए निकाला था, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है। जब स्क्वायर सब में है, पूरे का स्क्वायर है, पूरे का स्क्वायर है, जब मैं साइन कॉमन लूंगा तो साइन के साथ भी स्क्वायर कॉमन आएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे 1 बाई साइन ए। यहाँ से हमने साइन कॉमन लिया था, यहाँ पे साइन है नहीं। अगर मैं यहाँ से साइन कॉमन लेता हूँ, यहाँ से साइन कॉमन लेता हूँ, तो मैं डिवाइड में मुझे साइन लगाना होगा, ताकि जब मैं साइन यहाँ से कॉमन लूंगा तो डिवाइड में साइन इसलिए लगाना है क्योंकि साइन जो जब डिवाइड में होगा तभी ऊपर होगा, और तभी कट के 1 होगा। तो जब नीचे डिवाइड में 1 आ गया, वो साइन आ गया माइनस, अब ये साइन तो चला गया बाहर, तो ये आएगा 1 बाई कॉस ए इसका स्क्वायर। अब यहाँ से मैं ये इस स्क्वायर को इसमें और इसमें अलग अलग डिवाइड कर देता हूँ। नीचे से हमें लेना है कॉस को कॉमन, कॉस को कॉमन इसलिए लेना है कि ताकि ये जो साइन स्क्वायर है, और यहाँ से जब मैं कॉस को कॉमन लूंगा, तो कॉस ए को कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ये जो साइन स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, तो बन जाएगा tan स्क्वायर ए। फिर हमें ये जो बचेगा उसका मल्टीपल 1 कैसे भी करके लाना होगा। तो मैं यहाँ से कॉस ए कॉमन लूंगा तो स्क्वायर रहेगा, तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे 1 है, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया था पहले, उसी प्रकार इसमें भी होगा 1 बाई कॉस ए माइनस, यहाँ से कॉस तो कॉमन चला गया और बचेगा 1 बाई साइन ए, इतने का स्क्वायर। अब ये जो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए है, ये तो बन जाएगा tan स्क्वायर ए। अब जो बचेगा 1 बाई साइन ए माइनस 1 बाई कॉस ए, 1 बाई कॉस ए माइनस 1 बाई साइन ए का स्क्वायर। हमने यहाँ पे tan स्क्वायर ए को ला दिया है और हमें यही लाना था। अब हमें इसके साथ कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। अब हमें जो करना है इसी वाले में करना है, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा। जो भी करना है हमें इसी वाले को करके कैसे भी करके इसको 1 के बराबर लाना है। तो पहले आप इसमें एलसीएम ले लीजिए। जब हम इसमें एलसीएम लेंगे तो ये इसको आपको छूना ही नहीं है। ये जो tan स्क्वायर ए है, इसको आपको छूना नहीं है। हम यहाँ से एलसीएम लेंगे। जब हम
यहाँ का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा साइन ए कॉस ए, जब इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा साइन ए कॉस ए, और ये कॉस उधर जाएगा मल्टीप्लाई करेगा, ये आएगा कॉस ए माइनस, और इधर से ये साइन इधर मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा साइन ए माइनस का साइन ए। यहाँ का एलसीएम बना था साइन ए कॉस ए, एलसीएम बना था साइन ए कॉस ए, इसका स्क्वायर नीचे, इसी प्रकार नीचे करना है। जैसे हमने यहाँ पे एलसीएम लिया था साइन ए कॉस ए, यहाँ पे भी एलसीएम जब लेंगे तो ये होगा साइन ए कॉस ए, यहाँ पे भी एलसीएम होगा साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए जब एलसीएम होगा तो ये आएगा साइन ए, ये साइन इधर मल्टीप्लाई करेगा, ये कॉस इधर मल्टीप्लाई करेगा, तो ये माइनस में कॉस ए, और ये साइन ए कॉस ए, इसका स्क्वायर। अब आप जो इस स्क्वायर को डिवाइड किए थे, दोनों में स्क्वायर को बांट दिए थे, अब फिर से आप इस स्क्वायर को इसी प्रकार कर दीजिए जैसे यहाँ पे था, फिर से आप इसी स्क्वायर को इसी प्रकार कर देंगे, टेन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ए कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए साइन ए कॉस ए, इस पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो कट रहा है उसे काट दीजिए, कट क्या रहा है, ये साइन ए, ये कट गया, ये फिर बचेगा क्या, टेन स्क्वायर ए, बचेगा क्या, कॉस ए माइनस साइन ए, नीचे क्या है, साइन ए माइनस कॉस ए। अब ये कॉस ए माइनस साइन ए है, और नीचे वाला साइन ए माइनस कॉस ए है, ये कटेगा तो है नहीं, इसमें हमें कुछ यहाँ पे है कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए, और यहाँ पे है साइन प्लस में है, यहाँ साइन माइनस में है, यहाँ कॉस प्लस में है, यहाँ कॉस माइनस में है, ये कॉस माइनस साइन और नीचे साइन माइनस कॉस, ये कटेगा तो है नहीं, इसमें हमें एक में से एक, या तो ऊपर वाले में से माइनस कॉमन ले लेंगे या तो नीचे वाले में से माइनस कॉमन ले लेंगे। हम यहाँ पे नीचे वाले से ही कॉमन ले लेते हैं, टेन स्क्वायर ए, जब मैं यहाँ से नीचे वाले से कॉमन लूँगा, नीचे वाले से माइनस कॉमन लूँगा तो ये माइनस, नीचे वाले में से माइनस कॉमन लूँगा, माइनस इधर चला जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया मैंने। अब ये ऊपर जो था उसको वही लिखा रहने दीजिए, कॉस साइन ए। अब जब मैं नीचे वाले से माइनस कॉमन लूँगा, जब मैं नीचे वाले से माइनस कॉमन ले लूँगा तो जो प्लस में था वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस में था वो प्लस हो जाएगा, माइनस में कॉस था तो ये प्लस हो जाएगा कॉस ए, और ये प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा साइन ए, इतने का स्क्वायर। अब ये कट जाएगा, टेन स्क्वायर ए, अब इनटू में माइनस का वन का स्क्वायर, जब हम माइनस वन का स्क्वायर करेंगे, माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो वह आएगा वन, और जब मैं वन का मल्टीप्लाई टेन स्क्वायर से करूंगा तो ये आएगा टेन स्क्वायर ए। हमें प्रूफ करना था, यहाँ से चल के इस पहले वाले से चल के यहाँ पे आना था, इस पहले वाले से चल के हमें टेन स्क्वायर ए दिखाना था, हमने यहाँ पे पहले वाले को दिखा दिया, और दूसरे वाले से चल के आना था टेन स्क्वायर ए तक, यहाँ से चल के हमें टेन स्क्वायर ए तक आना था, तो हमने यहाँ से चल के इस टेन स्क्वायर ए तक आ गए हम।